मुख्यालय में स्वागत है मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में इस समय आपदा आई हुई है। उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है बड़ी बहन रजनी सेठी जी, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता। साथ में है बहन एडवोकेट जसमीत कौर जी, हमारे सीनियर नेत्री। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बहन रजनी सेठी जी से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार और जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद प्रदीप जी। मीडिया के इंचार्ज मेरे साथ जसमीत जी और यहाँ पर आए सभी मीडिया के भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आप सब जानते हैं कि 3 दिन पहले रामबन में, सेरी गांव में और धर्मकुंड गांव में किस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हम सब की तरफ से हम दिल की गहराइयों से संवेदनाएं प्रकट करते हैं उन सभी परिवारों को जो इस प्राकृतिक आपदा में फंसे हैं और जो कहीं ना कहीं अपना घर बार खो बैठे हैं, अपने माल मवेशी खो बैठे हैं और बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज़ थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर एनसी की सरकार है। एनसी की सरकार के दौरान हमें उम्मीद है कि इन सब को वो सभी चीज़ें मुहैया होंगी जिनके ये हकदार हैं। आप लोगों ने देखा है कि आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट डाइवर्ट कर दी गई कुछ कारणों के कारण, और मुख्यमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि उनकी फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी बातें उन्होंने की जो एक मुख्यमंत्री के मर्यादा के दायरे से बाहर थी। मैं आज सवाल करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि रामबन के जो नागरिक हैं, रामबन की जो जनता है, वो गुहार लगाएगी तो लगाएगी कहाँ? आप तो एक्स पर ट्वीट करके अपनी जो आपकी व्यथा है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बता पा रहे हैं, मगर रामबन की जनता बताएगी तो बताएगी किसको? आज सोशल मीडिया और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो वहाँ की जनता की आवाज़ हम लोगों तक पहुँचा पा रही है। मैं देख रही थी कि एनसी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये नेशनल डिज़ास्टर है या मेजर डिज़ास्टर है। पिताश्री कहते हैं ये मेजर डिज़ास्टर है और पुत्र जी कहते हैं ये नेशनल डिज़ास्टर है। पहले इनको ये समझना पड़ेगा कि इस समय लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। लोग घर बार ख़त्म कर बैठे हैं, उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने का सामान नहीं है। और यहाँ तक देखने को मिला कि आज मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, उनका घेराव किया है और बताया है कि हम लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। एनसी की ये अपनी एक प्रक्रिया रही है इतने सालों में। वो अलग अलग किश्तियों में, बाप अलग किश्ती में चलते हैं, पुत्र अलग किश्ती में चलते हैं, मगर उनको समझना पड़ेगा कि लोगों की अपेक्षाएं सरकार से हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी चिंता का निवारण हो, उनको हर फैसिलिटी मिले। जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रकों के जाम लगे हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, ड्राइवर इवन जो पैसेंजर्स हैं वो रुके हुए हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। वहाँ पर आर्मी की लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हमारे आरएसएस के वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, और जो कुछ एनजीओज़ हैं वहाँ पर वो मदद कर रही हैं। वहाँ ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू हो गया है। दुकानों पर जो रेट है ओरिजिनल रेट से ज़्यादा चीज़ें महंगी मिल रही हैं। मैं सवाल करना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी से, कि आप कहाँ सोए हैं? जो लोग पहले ही तबाही की कगार पर खड़े हैं, जिनका घर बार लुट चुका है, तो आप सोकर क्या साबित करना चाहते हैं? पहले इसको अनाउंस करवाइए कि ये नेशनल डिज़ास्टर है। हमारे आदरणीय एलओपी सुनील शर्मा जी परसों गए थे इस एरिया में, लोगों से मिले, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये नेशनल डिज़ास्टर घोषित होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये एसडीआरएफ के तहत इसको प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटीज़ को, कहीं बहुत कम मात्रा में वो पैसे दिए जाते हैं लोगों को। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि इसको नेशनल डिज़ास्टर के माध्यम से देखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जिसको काफ़ी समय लगना है लोगों को अपने घर बार पाने में, अपना रोजी रोटी कमाने में। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि इस समय एनसी की सरकार है,
पहले एलजी प्रशासन था, एलजी से उम्मीदें कम होती हैं, मगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो चुने हुए हैं लोगों के, उनसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। एक जो चीज़ यहाँ देखने को मिली, ये एक चिंता का विषय है कि इसमें कुछ कंटेनर्स पाए गए जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। उन कंटेनर्स में हमारी गौ माता पाई गई है। मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी है, लखनपुर से क्रॉस होके ये गौ माता वहाँ तक कैसे पहुँची? अगर गौ तस्करों को आप गिरफ्तार करते हैं तो ये गौ तस्कर किस मात्रा में इन गाय माता को वहाँ तक पहुँचा पाए हैं? क्योंकि जो वीडियोस देखने को मिल रही है आप सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बड़ी बुरी दशा में हमारी गौ माता वहाँ पर पाई गई है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा, कहीं ना कहीं उनके आंखों में आज आंसू हैं कि हमारी गौ माता की क्या दुर्दशा कर रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? मैं डीजी सर से भी गुहार लगाना चाहूँगी कि अलग अलग नाकों पे आपके पुलिस वाले खड़े हैं, उस कंसर्निंग एरिया के एसएचओ हैं, ये गौ माता वहाँ तक पहुँची कैसे? इसकी भी तफ्तीश होनी ज़रूरी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होना ज़रूरी है। मैं एनसी की सरकार से निवेदन करना चाहूँगी आज मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर नकेल कसें। जो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा शुरू हो गया है, लोगों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि आम लेबरर जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। इवन उनके अपने तन पर ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो उनको कपड़ा दे रहे हैं, दिखा रहे थे वीडियोस में। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी मीडिया भाइयों का, सोशल मीडिया के भाइयों का, जिन्होंने ये सच्चाई हम सब के सामने लाई और दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार नाकाम साबित हो रही है इनको हर फैसिलिटी देने में। ये निवेदन ज़रूर करूँगी कि जल्द से जल्द इनको हर फैसिलिटी दें, ताकि ये इनके जो छत छीन चुके हैं, इनके सर पर छत बने, इनको अपनी रोज़ी रोटी मिले और इनकी जो तबाही हुई है वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा सुकून मिले। यह निवेदन ज़रूर आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से करना चाहूँगी। धन्यवाद।